2024 के चुनाव में बहुमत से दूर रह गए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भले ही सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का मौका मिल गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस बार सदन में कुछ ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस बार राहुल गांधी के साथ साथ एक नेता और होगा जो नरेंद्र मोदी को घेरता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव ने करहल की सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कन्नौज के सांसद बने रहेंगे और संसद में अपने बाकी 36 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए सरकार पर हमलावर होंगे। और उधर राहुल गांधी होंगे, यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलकर नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर घेरेगी। दोस्तों, राहुल और अखिलेश ने जब गठबंधन किया तो नरेंद्र मोदी ने खूब तंज कसे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर फेल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन 2024 में यह गठबंधन कामयाब हुआ और इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीटें मिली, जो एनडीए को मिली हुई सीटों से ज्यादा है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीते और रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ रायबरेली में जनता का धन्यवाद देने पहुंचे। यहां रायबरेली की धरती पर राहुल गांधी ने एक एक करके नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना भी साधा और यह भी बता दिया कि रायबरेली ने उन्हें जिताकर, रायबरेली ने उन्हें अपना सांसद चुनकर यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। यानी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं 2027 की तैयारियों के संकेत भी दे दिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने अपने तमाम जीते हुए सांसदों को लखनऊ कार्यालय बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, हर एक की बात सुनी और मीटिंग करने के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला किया कि वो करहल की सीट छोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने करहल की सीट छोड़ भी दी है और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई भी दी। अखिलेश ने कहा कि हमने तमाम हार देखी हैं, लेकिन समाजवादियों के चेहरे पर कभी भी रंग फीका नहीं पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ही हार में पस्त हो गई। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ एक टास्क और दे दिया। वो टास्क ये है कि 2027 के लिए अखिलेश यादव ने मिशन 300 का लक्ष्य तय कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भले ही विधानसभा के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली में रहकर भी उत्तर प्रदेश पर पूरी निगाह रखेंगे। तो राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा नहीं देने वाले, वो ऐसी संभावना है कि वायनाड से इस्तीफा देंगे और वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। यानी कि राहुल और अखिलेश दोनों संसद में उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुद्दों को तो उठाएंगे ही, देश के तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम करेंगे। यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर 2027 में मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। दोस्तों, दोनों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि दोनों को शानदार जीत मिली है और दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एकजुट होंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और डिंपल यादव, ये तीनों नेता मिलकर सदन में भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की बखिया उधेड़ते नजर आएंगे। और अगर वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं, तो संसद के अंदर प्रियंका गांधी भी नरेंद्र मोदी को और एनडीए सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। यानी इस बार नरेंद्र मोदी का मुकाबला विपक्ष से जब होगा तो टक्कर जोरदार होगी।